आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हमारा सेट प्रैक्टिस 11 होगा। कितना होगा? सेट 11 होगा। इससे पहले 10 सेट करवा चुके हैं आप सभी को। यदि आप में से कोई स्टूडेंट अभी तक पिछला 10 सेट नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले वो सेट देखिए, क्योंकि पिछला सेट देखना जरूरी है। न के बराबर क्वेश्चन का रिपीट करता है, न कभी कभार मिस्टेक से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते। नहीं करने का कारण है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही आपके लिए नोट का काम करेगा। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन आप रख सकते, याद कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बार रिपीट नहीं करते हैं। तो पिछला 10 सेट है उसको आप जा करके देखिए, उसके बाद इस पाइएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का सेट 11 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कौन सा विटामिन जो है चर्बी में घुलनशील है। चर्बी में घुलनशील विटामिन जो है आप लोगों को पहले बताए हुए थे। चर्बी में जो घुलनशील विटामिन होता है चर्बी या वसा में घुलनशील विटामिन होगा। आप याद रखिएगा ट्रिक में कीड़ा, KEDA, ये सभी का सही विटामिन क्या है? वसा या चर्बी में घुलनशील विटामिन के घुलनशील होगा वसा में। विटामिन के है घुलनशील, घुलनशील होगा, डी भी घुलनशील होगा, ए भी घुलनशील होगा। आप याद रखिएगा कीड़ा, क्या याद रखिएगा? कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है ना? कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है या चर्बी में घुलनशील है। ठीक है? तो कौन सा ए इसमें है, ए भी हो जाएगा, ई इसमें है, ई भी हो जाएगा, डी इसमें है तो डी भी हो जाएगा। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी विटामिन किसमें घुलनशील है? वसा या चर्बी में। ठीक है ना? यदि आपसे पूछेगा तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यदि आपसे पूछेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी तथा सी जो है, विटामिन बी तथा सी जो है जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा डी और सी जल में घुलनशील होगा, जबकि कीड़ा KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है वसा या चर्बी में घुलनशील होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है मेरी प्यारी बहना कि कम वजन के बच्चा को क्या कहा जाता है। जो बच्चा कम वजन का हो, बच्चा को देखिए जन्म के समय बच्चा का जो समान वजन होता है, जन्म के समय बच्चा का जो वजन होना चाहिए 3 kg का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 kg का होना चाहिए। 3 kg नहीं, आपका ऑप्शन में 2.5 2.5 kg से लेकर के 3 kg के होना चाहिए। तो ये बच्चा नॉर्मल बच्चा कहलाता है, स्वस्थ बच्चा कहलाता है वजन के मामला में। जिस बच्चा का वजन जो है 2.5 kg से लेकर के 3 kg तक होगा, वह बच्चा जो है नॉर्मल और स्वस्थ बच्चा कहलाएगा वजन के मामले में। ठीक है? तो क्या कहता है, कम वजन के बच्चा को क्या कहते हैं? जिसका वजन इससे कम 2.5 kg से कम हो तो ऐसा बच्चा को जो है LBW बेबी कहते हैं। LBW बेबी कहते हैं। जिस शिशु का वजन जो है कम हो, जिस शिशु का वजन 2.5 kg से कम हो, जिस शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 kg से कम हो, उसे क्या कहते हैं? LBW बेबी। और बच्चा का जो वजन मापते हैं, किससे मापते हैं? उसे जो वेयरिंग मशीन पे मापते हैं। बच्चा का जो है वजन किससे मापते हैं? तो वेयरिंग मशीन पे वजन मापते हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हो गया। 2 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि खाना बनाते समय बर्तन को खुला रखने से
बर्तन को खुला रखने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? खाना बनाते समय बर्तन को खुला रखने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वह विटामिन जो होगा सी होगा। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी होगा। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी होगा। एक चीज और आप नोट कीजिए, आग पर जलने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर या आग पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यदि पूछेगा कौन सा विटामिन चावल को धोने पर कौन सा विटामिन से नष्ट हो जाता है, तो पहले ही बताए गए थे, फिर से सुन लीजिए। चावल को रगड़ करके धोने पर, हम लोग का आदत है चावल को रगड़ धोते हैं, ऐसा करने से क्या होता है, विटामिन बी जो है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना? आग पर जलने पर विटामिन सी और चावल को धोने पर विटामिन बी नष्ट हो जाता है। इसमें कहा था ना, खाना बनाते समय बर्तन को खुला रखने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। इसे आप नोट करते जाइएगा, जो हम लिखाते हैं एक्स्ट्रा में उसे नोट करते जाइएगा। बाकी इसका पीडीएफ तो आप सबको मिलिए जा रहा है, सभी को पता है इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको। ये जो नंबर है, इस नंबर पे क्या करना है, BTSC ANM 10,709 लिख करके व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करिएगा, आपके पास पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बच्चों को 6 माह के बाद किस प्रकार के आहार देना चाहिए? बच्चों को 6 माह के बाद, 6 महीने के बाद जो बच्चा होते हैं उसको जो किस प्रकार के आहार देना चाहिए? ठोस नहीं, पूरा ठोस नहीं देना चाहिए, मुलायम भी नहीं, उसको खिचड़ी खिलाते रहिएगा नहीं। 6 महीना के बाद बच्चा को जो है अर्ध ठोस, आधा ठोस, मतलब न तो पूरा ठोस और न ही पूरा मुलायम, मतलब आधा ठोस चावल के कार का, समझे कि नहीं, का आहार देना चाहिए। 6 माह के बच्चों को किस प्रकार के आहार देना चाहिए? तो अर्ध ठोस आहार देना चाहिए। 6 माह के बच्चों को किस प्रकार की आहार देना चाहिए? तो अर्ध ठोस आहार देना चाहिए। और क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बच्चों का पहला दांत कब आता है? तो बच्चों का जो पहला दांत है वह भी 6 से 7 महीना के बीच आ जाता है। बच्चों का जो पहला दांत होता है वह भी 6 से 7 महीना के अंदर बीच आ जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है पौष्टिक आहार से संबंधित चलाए जा रहे कार्यक्रम को क्या कहते हैं? पौष्टिक आहार से संबंधित चलाए जा रहे कार्यक्रम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं AN प्रोग्राम, NN प्रोग्राम, TN प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसे पौष्टिक आहार न मिलने के कारण कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है पौष्टिक आहार के लिए। उस प्रोग्राम को कहा जाता है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, AN प्रोग्राम। उसे क्या कहते हैं? AN प्रोग्राम। पौष्टिक आहार से संबंधित चलाए जा रहे कार्यक्रम को क्या कहते हैं? AN प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5 के बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 से 2 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? 1 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, 1 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? उसे प्रतिदिन 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसे प्रतिदिन कितना कैलोरी चाहिए? 1000 कैलोरी चाहिए।
कितना कैलोरी चाहिए, तो 1000 कैलोरी चाहिए। ठीक है, चलिए 6 हो गया। 6 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे कहता है खाने में मीठा सोडा डालने से, खाने में मीठा सोडा डालने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो खाने में जब मीठा सोडा डालेंगे तो विटामिन बी जो है वह नष्ट हो जाएगा। खाने में यदि हम मीठा सोडा डालेंगे तो विटामिन बी जो है वह नष्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, खाने में यदि हम मीठा सोडा डालते हैं तो विटामिन बी जो है वह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 हो गया। 7 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको अधिक तलने से क्या नष्ट हो जाता है। अधिक तलने से जो नष्ट हो जाता है वो क्या होता है, प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, वसा नष्ट हो जाता है। अधिक तलने से जो नष्ट हो जाता है वह क्या है, कौन सा है, वसा। अधिक तलने से क्या नष्ट हो जाता है, वसा नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता ANP प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया। ANP प्रोग्राम भारत में जो शुरू किया गया है 1947 में। तो देश आजाद हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। 1963, तो ये 1963 राइट आंसर होगा। ANP प्रोग्राम जो है भारत में 1963 ईस्वी में चलाया गया। ANP प्रोग्राम जो है भारत में 1963 ईस्वी में चलाया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने से कम तापमान पर बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होता है। कितने से कम तापमान पर बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होता है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा इसका सही आंसर, जवाब दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जवाब क्या होगा। कितने से कम तापमान पर बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होगा, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ये बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं का संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, चलिए 10 हो गया। 10 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है महिलाओं में माह में एक बार डिम्ब ग्रंथि से, महिलाओं जो होती है, महिलाओं में माह में एक बार डिम्ब ग्रंथि से क्या निकलते हैं। हमारे माँ बहनों जो होती है उसके प्रत्येक महीना डिम्ब ग्रंथि से जो निकलती है उसे डिम्ब कहते हैं। डिम्ब ग्रंथि से क्या निकलती है, डिम्ब निकलती है। ठीक है, महिलाओं में प्रत्येक माह एक बार डिम्ब ग्रंथि से क्या निकलेगा, तो डिम्ब निकलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 के बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 60 से 70% महिलाओं का अनीमिका का कारण क्या होता है। 60 से 70% महिलाओं में जो अनीमिका होती है, अनीमिका नामक बीमारी होती है, उसका कारण क्या है, तो होमवर्क है। क्या कारण है, होमवर्क है। ये होमवर्क कैसे होता है, खुले पांव शौचालय जाने से, खुले पांव शौच जाने से होमवर्क होता है।
तो 60 से 70% महिला खासकर गाँव घर में क्या करती है, अपना जो है खुले पाँव अपना शौचालय का उपयोग करती है। इसके कारण होम वर्क की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अब तो थोड़ा फैशन हो गया, नहीं तो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले गांव में लगभग 90% महिलाएं जो है ऐसे खुले में शौच में जाती थी। महिलाओं या सब पुरुषों जाते थे। अब कारण इसमें है कि महिला सब ज़्यादा चप्पल सब नहीं पहनती है। ठीक है ना, गाँव में ज़्यादा चप्पल सब नहीं पहनती थी, वही इस कारण 60-70% महिलाओं का जो अनामिका नाम की अनियमित का कारण जो है क्या है, होमवर्क है। चलिए 12 हो गया। 12 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिस्टीरिया बीमारी का नाम आप लोग सुने होइएगा, समझे कि नहीं। हिस्टीरिया के विकार के कारण उत्पन्न होता है। हिस्टीरिया जो होते हैं एक गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है। यह किसके कारण होते हैं, तो पानी नहीं, आहार नहीं, स्नायु मंडल मतलब अपने जो है अपने आप का जो मन है एक तरह से उस पर कंट्रोल नहीं कर पाना, उसी के कारण क्या होता है, हिस्टीरिया नाम की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें जो है आदमी बुआना लगता है, एक रूम से दूसरे रूम टहलने लगता है। चलिए स्नायु मंडल याद रखिएगा। 13 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है हम इंटर में जब थे तो रूम में लॉज में रहते थे, तो रूम ऑनर को वही समस्या था, समझे कि नहीं। किसी रूम में जो है ना 1 बजे 2 बजे ढक ढक करने लगता था। कितना दिन मार खाया, हमको भी नहीं लगता था। चलिए पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलता है, तो पल्मोनरी शिरा जो होती है वह जो है लेफ्ट आर्टरी में खुलता है। चलिए 14 के बाद आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों में कुपोषण से उत्पन्न अंधापन रोकने के लिए पिलाना चाहिए। बच्चों में कुपोषण का जो शिकार हो जाते हैं बच्चे, जिसके कारण अंधा हो जाते हैं। कुपोषण के कारण जो बच्चे अंधा हो जाते हैं उसे क्या पिलाना चाहिए। तो देखिए अंधा है, आँख की समस्या के लिए विटामिन ए। आँख की समस्या किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो उसे क्या पिलाना चाहिए, तो विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए। उसे क्या पिलाना चाहिए, विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए। चलिए 15 हो गया। 15 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है नींद न आने की बीमारी को क्या कहते हैं। बहुत आदमी को होता है कि नींद नहीं आता रहता है, तो नींद नहीं आने की बीमारी को जगरना नहीं, टेंशन नहीं, इंसोमिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसोमिनिया क्या कहते हैं, इंसोमिनिया। नींद न आने की बीमारी को क्या कहते हैं, इंसोमिनिया। याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अभी तो आपको हम सेट कराते हैं, तो सेट में जहाँ तक होगा लगभग कोशिश रहेगा आपका 100% कंप्लीट कराने का। लेकिन आप यदि 100% सेट से नहीं कंप्लीट होता है तो आपको जो है इसके अलावा यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, तो ऑफलाइन भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप आकर के सुबह 10 से लेकर के सुबह 10 से 11 अभी टाइम है इसका, अभी 10 से 11 टाइम है, फिर इसका टाइम बढ़ाया कि 10 से 12 करेंगे। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे आकर के ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास की से ये होगा कि आपका जो है यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आने पे आपको जो है डायरेक्ट हम क्वेश्चन पूछेंगे, सामने में क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी लिखाएंगे नोट लिखाएंगे वो याद करके आइएगा। ऑनलाइन भी क्लास रहेगा, तो ऑनलाइन क्लास में क्या है कि आप कितना मेहनत करते हैं अपने आप पे, उसके अनुसार आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है ना। तो ऑनलाइन भी क्लास यदि आपको अपने आप विश्वास है तो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा, ऑफलाइन क्लास ज़्यादा बेहतर रहता है ऑनलाइन से। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा ऑनलाइन में भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अभी तक आप क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मिनिमम फी है, इसके लिए आप क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है।
16 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध, माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध अर्ध ठोस आहार देना क्या कहलाता है। कितना आदमी क्या करते हैं, 6 महीना के बाद या साल भर के बाद बच्चों का जो है 6 महीना के बाद ही समझिए बच्चों का जो है माँ का दूध पीना थोड़ा कम करवा देता है, उसके जगह पर अपना उधर का जो है सेरेलैक्स सब जो है वो सब खिलाना स्टार्ट कर देता है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका वीयनिंग। वो क्या कहलाता है, वीयनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वीयनिंग कहलाता है। माँ का दूध छोड़ा करके अन्य दूध एवं अर्ध ठोस आहार देना क्या कहलाएगा, तो वीयनिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 17 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सा रोग वायरस रोग नहीं है। ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है। देखिए यही है, जब आप क्लास करिएगा तो आपका सेट क्लास करिएगा तो जीवाणु से होने वाला रोग एक जगह लिखा देंगे, एक तरफ रोग लिखाएंगे, एक तरफ विषाणु से होने वाला रोग एक जगह लिखा देंगे। सब सुनेंगे आपसे तो याद है, याद से टिक टिक मारते चलिएगा। ठीक है ना, एक क्लास आपका यही फायदा है क्लास लेने से। चलिए, तो इनमें से कौन सा रोग वायरस रोग नहीं है। तो देखिए टीबी, तो टीबी जो है जीवाणु के द्वारा फैलता है। टीबी किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। तो कौन सा रोग नहीं है, तो टीबी जो है जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो टीबी नहीं होगा। ठीक है ना, बाद में चेचक वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है। ठीक है ना, तो टीबी जो है एक जीवाणु जनित रोग है। टीबी जो है एक जीवाणु जनित रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम नाम है ना। चलिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे कहता है व्यक्तियों को 4 रक्त समूह में विभाजित किया जाता है। व्यक्तियों को 4 रक्त समूह में विभाजित किया गया है। मानव को जो है ब्लड को, मानव का जो ब्लड होते हैं, रक्त होते हैं, उसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 रक्त में। कौन कौन सा है, ए है, बी है, ए बी होता है और ओ होता है। ए बी होता है और ओ होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इनमें से जो है ये दोनों जो है खुद एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा। खुद मतलब ए को बी को, ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है। जबकि ए बी जो है इसे सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब कहने का मतलब ए बी जो है सभी से अपना रक्त ले सकता है। ए बी जो है सभी से अपना रक्त ले सकता है, जबकि ओ जो है सबको दे सकता है, तो सर्वदाता कहा जाता है। ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता। ठीक है, तो चलिए इनमें से कौन सा होगा, ए बी ओ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी ओ। ठीक है, चलिए 19 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है मल मूत्र का सही निपटान नहीं होने से होता है। मल मूत्र, हम लोग जो मल मूत्र त्याग करते हैं उसका सही से निपटान नहीं करेंगे, सही से उसको उपयोग नहीं, तो मतलब सही से निपटान उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। हाँ होगा, जल प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होगा, तो वायु प्रदूषण भी क्या होगा। सही से हम मल मूत्र का उपयोग निपटान नहीं करेंगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। उसके बाद भूमि प्रदूषण, तो यह भी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए आज का आपका 20 का 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसका पीडीएफ आपको पहले ही बताए हैं, अगर फिर से सुन लीजिए। इसका आप चाहते हैं पीडीएफ ले तो पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे आपको, यहाँ जो नंबर है इस नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है BTSC NM लिख करके। आपके पास पीडीएफ चला जाएगा और आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। इससे आपको क्लास की सभी जानकारी लगातार मिलते हैं। ठीक है, देखिए इसका पीडीएफ किस तरह से है, इसमें इसका पीडीएफ देख लीजिए।
PDF इसका देखिए खोलने। चलिए आज का सेट था ना, सेट नंबर 11। चलिए क्या है सेट नंबर 11। इस सेट में देखिए जो क्वेश्चन आपको उधर पर बताए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लगातार भी है। वहाँ पे एक बार में क्वेश्चन आता था, लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पर लगातार था ना। कौन सा विटामिन शरीर में घुलनशील है, एक बार वीडियो देख लिए हैं, एक बार 2 दिन के बाद एक बार इसको देख करके टिक लगाते चलिए। कम वजन के बच्चों क्या कहते हैं, आप वीडियो देखें तो आपको याद होना चाहिए। क्या कहते हैं, LBW बेबी कहते हैं। खाना बनाते समय बर्तन को खुला रखने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन C नष्ट हो जाता है, टिक लगाते जाना है। इससे आपका जो है याददाश्त क्षमता भी जो है अपने आप ऊपर पता चलेगा कि हम जो है वीडियो देखते हैं तो हमें कितना याद रहता है। यदि आपसे वीडियो देखने से भी आपको याद नहीं रहता है, एक काम आपको क्या करना है, इसमें इसको क्या करना है कि प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल करके यहाँ पे देखिए सबका आंसर भी दिए हैं, उत्तर भी सबका दिए, 1 का D, 2 का A, 3 का C दिए हुए हैं। इससे अपना टिक लगा लीजिए और रटते रहिए, ठीक है ना। इसका एक भी क्वेश्चन उधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका ANM एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दे रहे थे, ठीक है। और इसका वही ANM बुक से ही क्वेश्चन मिलेगा। और आप लोग जानते ही हैं आपका जो सिलेबस है ANM का ही सिलेबस है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं, वीडियो पर लाइक भी करिएगा और अपने दोस्त के पास इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेट नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।